महापुरुषों ने सत्संगवाद पर निर्विवाद हस्ताक्षर किए हैं। अक्षय सुखवाद का अखंड स्रोत सिद्ध किया है। जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम। हरि चर्चा श्रवणा सुने रसना उचरे राम। रसना उचरे राम नहीं कोई धोखा धंधा। साध छुटावे काट जगत आशा का फंदा। राम चरण आनंद अति निर्भय आठो याम। जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम। विराट विश्वात्मा के सकल सुख प्रदाता पावन पाद पदों में विश्वासपूर्वक प्रणाम करते हैं। समाराध्य श्री महाराज के कल्प वृक्ष में प्रणम्य पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। गुप्ता प्रगट यति विभूति नामानुरागी मुनि चतुष्टय सत्पुरुषों का स्मरण तपधरा को नमन। समुपस्थित राम रस रसिक पावन संतजन समागत ज्ञान पिपासु भक्ति भाव भावित भाग्यशाली पुण्यशाली भक्तजनों। चातुर्मासीय अभिष्ट ग्रंथ के माध्यम से महापुरुषों ने सत्संगवाद की मंदाकिनी का दर्शन कराया है। अखंड अक्षय सुख का जो प्रतीक है। कुसंग में जो कुछ मिलता है वो सुख नहीं है। प्रतीति मात्र है। श्वान अस्थिवाद न्यायेन। श्वान अस्थिवाद न्यायेन का अर्थ होता है कुत्ता हड्डियों को चबाता है। हड्डियों की चरवण क्रिया से कुत्ते के दांत से ही रक्तस्राव होता है और उसकी जीवान को स्पर्श होता है तो उसे स्वाद आता है। वह यह सोचता है कि यह स्वाद यह रस इन सूखी हड्डियों से आ रहा है। अपना ही रक्त हड्डी चरवण क्रिया से प्राप्त होने पर उसे वह अस्थि रस मान लेता है। ऐसा ही दैहिक और शारीरिक और सांसारिक सुख है जो अपने ही रक्त का रस स्वाद है। तब महापुरुषों ने नाम साधना की गंभीरता का चिंतन कुंभकर्ण निद्रा निमग्न समाज को ज्ञान शंख निनादित करते हुए जागृत किया है। जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम। सत्संग में जो सुख प्राप्त होगा कायिक वाचिक मानसिक वह सत्संग इतरेतर स्थानों पर नहीं हो सकता। सत्संग के अलावा कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। यह भी जान लेना नितांत अनिवार्य है कि सत्संग क्या है। सत का संग सत्संग है। असत का संग ही कुसंग है।
सत का संग ही सत्संग है। संत का संग, शास्त्र का संग, तत्व संग, साधक संग, सत्संग, आत्मसंग, सत्संग। पूर्व में कई बार स्मरण कराया है, ना सतो विदते भावो न भावो विदते सतः उभयोरपि दृष्टोरन्तस् तत्वन्योर्दर्श भी। ना सतो विदते भावो, सत का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी प्रभाव नहीं होता। भगवान द्वितीय अध्याय में पार्थ को सत्य बोध करवाते हैं। ना सतो विदिते भावो न भावो विदिते सतः उभयोरपि दृष्टो अनंतस् त्वन्यो तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी इस तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, वह तत्वान्वेषी है, तत्वज्ञ है, और ये जानते हैं कि शरीर असत तत्व है और आत्मा सत तत्व है। यह देह का साथ जब आत्मा को होता है, आत्मा देह आत्मा का साथ करता है तो देह का भी उद्धार हो जाता है, पर आत्मा देह का साथ करता है तो आत्मा को भी पतित की उपमा मिलती है। ध्यान दीजिए, शरीर आत्मा का संग करे तो शरीर का उद्धार, आत्मा जब शरीर का साथ करे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। देह का संग करने के कारण आत्मा को पुनश्च पुनः काया अवलंबन प्राप्त करना पड़ता है, देह अवलंबन प्राप्त करना पड़ता है, शरीर का आश्रय प्राप्त करना पड़ता है। फिर वो शरीर मानव का हो या पशु पक्षी का हो, आत्मा की देहासक्ति की कर्म की प्रधानता से कर्म वस्त्र शरीर प्राप्त होता है। सत का बोध हो जाना, यही देव दुर्लभ प्राप्त मानव जीवन की न केवल श्रेष्ठता अपितु संपूर्ण पूर्णता है, और साधना के सर्वोच्च शिखर का स्पर्शवाद भी यही सिद्ध करता है कि हमें सत का बोध हो। सत का बोध होने पर असत का कष्ट वैसे ही मिट जाता है जैसे स्वप्न में आग से भयभीत होकर तुम भाग रहे हो। स्वप्न में भयावह सिंह के, शेर के पीछे पड़ने के कारण तुम आकुल व्याकुल हो, अपने आप की रक्षा करने के लिए भाग रहे हो, इतनी तीव्रता से भाग रहे हो, पसीने से लथपथ हो रहे हो। स्वप्न में शेर के भय से भागते समय शेर की त्रासदी से अस्त व्यस्त त्रस्त काल में अगर कोई आपको आके जगा दे या स्वप्न भंग हो जाए तो आप शेर के भय से मुक्त हो जाओगे। जब तक जागृत अवस्था नहीं होगी तो वह सिंह का भय त्रास देता रहेगा। और जागने के बाद भी सत्य तलवार से स्वप्न के शेर का वध नहीं हो सकता, सिंह वध नहीं हो सकता। ध्यान दो, संसार के सारे संग, संसार के पटल के सारे रंग
उस अभंग से दूर होकर के भंग का त्रास हमें दे रहे हैं। चाहे वह परिवारवाद हो, सत्तावाद हो, संपत्तिवाद हो, सौंदर्यवाद हो, ये सारे संघर्षवाद त्रासवाद है। ऐसे समय में कोई राम गुरु कृपा, कोई जन्म जन्मांतरों के प्रबल भाग्य से संत सच्चे या सद्गुरु आकर के हमें जगा दे, संसार मिथ्या है, तो ये सारे भय से मुक्ति मिल जाएगी। संग से जीवन का रंग बदलता है। अभी हम कुछ दिन सत्संगवाद का बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। आज हम ये जानना चाहते हैं सत्संग से क्या क्या सत्संग का अर्थ है। सत का संग ही सत्संग है। द्वामिमौ लोके क्षसाक्षरे च अक्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। शरीर क्षर है, देह क्षर है और आत्मा अक्षर है। तन काचो साचो धर्म, लीजे लाभ कमाए, राम भजन में राम चरण सबे धर्म सत जाए। शरीर कच्चा है, धर्म ही सच्चा है। और सत्संगवाद के बारे में महापुरुषों ने सतसंगति सबसों भली नीति ही कीजिए जाए, रामचरण ये संतजन देवे ब्रह्म मिलाए। सतसंगति के किए भरम भय रहे नहीं कोई। मल विकार मिट जाए, आत्मा निर्मल होए। संत की संगति ब्रह्म दर्शन का अनुग्रह करती है। आओ हम मानववाद के गंभीर चिंतन के पहले जरा वृक्षवाद के संग से ही कुछ प्राप्त कर लें। राम चरण चंदन संगति पलटिया नीम पलास, ऊंच बधिया पलटे नहीं अंतर पोला बास। क्या अजब गजब का चिंतन दिया है महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने। जिन वनों में चंदन होता है वह आसपास के वृक्षों को चंदनमय बना देता है। चाहे वो नीम हो कि पलास हो, उस पर भी चंदन की सुगंध आती, पर बांस में नहीं आती। 250 साल पहले स्वामी रामचंद्र जी महाराज का चिंतन कहाँ पहुँचा। आप और हम भी जाते हैं जंगलों में, कई बार बांसवाड़ा के अंदर बांस के झाड़ा देखते, पर कभी चिंतन मुखरित नहीं होता। कहाँ जंगलों में आपने साधना का बिगुल बजाया होगा। बांस कहे वनराय से तुम सिपारिश मम कराए। बांस कहे वनराय से तुम सिपारिश मम पहुँचाए। सबको चंदन किया मुझको किया कौन आए। बांस ने वनराय से कहा कि चंदन के पास मेरी सिफारिश कर दो कि है चंदन, तुमने सबको तो चंदन किया पर मेरे को चंदन क्यों नहीं किया। बात बड़ी अच्छी है, दिल को छू लेने वाली है। चंदन से जब वनराय ने कहा, वनराय ने चंदन से बांस के दिल का दर्द कहा कि तुमने सबको चंदन बनाया पर बांस को क्यों नहीं बनाया, बांस चंदन क्यों नहीं हो पाया। बहुत दिल को छू लेने वाला मस्त जवाब दिया चंदन ने। ऊंचो पोलो गांठ गठीलो, जीव हते कुलनाश। चंदन कहे वनराय से बांस न पलटे तास।
उसको अपनी ऊंचाई का अहंकार है। ऊंचो, मैं ऊंचा हूं, अहंकार है। पोलो, अंदर कुछ नहीं धरा है, गांठ गठीलो, जगह जगह गठाने हैं। जीव हते कुलनाश, ये विचित्रता बांस के साथ में है। बोलो अंत में अर्थी के लिए काय का बनाते हो? अर्थी ले जाता काय की बनती है? चंदन कहे वनराय से बांस रे पलटे तास। चंदन कहता है बांस, इस बांस के अंदर मेरा सर नहीं हो सकता। बहुत दुर्लभ है। और यही बात कृपाराम जी महाराज ने भी महाप्रभु रामचरण जी महाराज जब शरणागत हुए तब कही। आप दीवान पद पर रहने वाले, राज सत्ता के अनुभवी हो, संपन्नता है, सब कुछ है, आपको मेरा ज्ञान का असर नहीं होने वाला है। आप आए तो जरूर हो, पर यह वैराग साधारण बात नहीं है। जोगहारंभ को मार्ग बांको रे बांको। बहुत टेढ़ा है ये काम। वैराग के पथ पर, भक्ति के पथ पर चलना दुधारू तलवार पर चलना है। सारे देहिक, मानसिक, वाचिक सुखों को आग लगाना है। आत्म साधना, परमात्मा साक्षात्कार इतना सस्ता और बालकोचित खेल होता तो हर कोई कर लेता। कई लोगों ने कबीर से परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा रखी। कोई बात चली तो कबीर से पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले परमात्मा के घर जा रहा हूं। तो बोले परमात्मा के घर आप रोज जाते हो? रोज आते हो? बोले हाँ। आप भी चलना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ चलना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, कल काशी के चौराहे पर इकट्ठे हो जाना, मैं आऊँगा सुबह 8:30 बजे और मेरे साथ चलना। भीड़ लग गई, काशी के चौराहे पर अपार भीड़ लग गई। आज कबीर के साथ परमात्मा के घर का दर्शन होगा। चारों तरफ आंखें पसारे, विशाल जन सैलाब देख रहा है कबीर कौन सी दिशा से आएंगे। कभी पूरब में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में देखते हैं। और इतने में तो कबीर जलती हुई लाठी लेकर के आए चौराहे पर। चलो चलो, कौन कौन चलना चाहता है? लोगों ने हाथ ऊंचे कर दिए। हम सब। महात्मा ने कहा, कबीर ने ठीक है तैयार हो? बोले हाँ। तो ये लो पहले मेरी जलती हुई लकड़ी और अपने घर में आग लगा के आओ, फिर मेरे साथ चल सकोगे। जो ही कबीर ने कहा कि अपने घर में आग लगा करके आओ, और एक एक करके सब पीछे खसक गए। कौन अपने घर में आग लगाए? ये संसार है, दूसरों के घर में आग लगाना बहुत सरल है। दूसरों के घर में आग लगाने में बड़ा मजा आता है। हाँ, दूसरों के घर में आग लगाने में कौन पीछे रहता है? यही हो रहा है पूरे समाज में, पूरी राष्ट्र में। हम दूसरों के घर में आग लगा रहे हैं। दूसरों के घर में आग लगाने में परमात्मा का घर तो मिलना दूर है, अपना घर भी नरक हो जाएगा। क्योंकि दूसरों के घर में आग लगाई है। परमात्मा का दीदार चाहते तो अपने घर में आग लगाना सीखो। क्या महात्मा की विचित्र शैली रही है। कबीरा खड़ा बाजार में और लिया लुखाठी हाथ, जोगर फूको आपनो तो चलो हमारे साथ। कामी क्रोधी लालची यासु भक्ति न होए, भक्त करे कोई शुरमा जाति वर्ण कुल खोए। संतों का संग साधारण विषय नहीं हो सकता, ये बाह्य रूप नहीं है। संतों के साथ संबंध बना लेना, कहना बहुत सरल है। परमात्मा सब में है, परमात्मा सबका है, फिर सबको अनुभूति क्यों नहीं हो पा रही है?
उसके अस्तित्ववाद को नकारा तो नहीं जा सकता। ईशावास्यमिदं सर्वम, राम रया भरपूर। फिर भी महापुरुषों को कहना पड़ा, घी दूध में रम रया व्यापक सभी ठोर दादू बक्ता बहुते मति काढ़े ते और। तो चंदन के वन में आसपास की वृक्ष को चंदन बना देता है, चंदन पर बांस को नहीं बनाता। इसलिए समाज में, परिवार में, संप्रदाय में जो व्यक्ति बांस के समान है ना, उन पर असर नहीं होता, अहंकारी है। जिनको परमात्मा का नहीं, अपने सुख सुविधा का ख्याल है, मेरे पास संपत्ति आए, मेरे पास सम्मान आए, मेरा सब कुछ हो, पर जिनके श्री चरणों में मैं हूं, स्वामी रामचंद्र जी महाराज का, उनके बारे में कोई ख्याल नहीं आता। हम लोग दीक्षा देते हैं, एक बात याद रखना, ये दीक्षा हमारी नहीं है। दीक्षा मात्र दिया जाता है वो महाप्रभु रामचरण जी महाराज का है। दीक्षा देकर हम ये मान लेते कि शिष्य हमारे हो गए। ये शिष्य चादर के हैं, स्वामी रामचरण जी महाराज के। इसलिए संत और सदगुरु का पहला कर्तव्य होता है कि जहां दीक्षा दी जाए उन्हें ये प्रेरणा दी जाए कि इस स्थान पर दीक्षा मिली है तो सबसे पहले आपका यह दीक्षा स्थल है और ये रामचंद्र जी महाराज की साधना स्थली है, मुनि महाराज की साधना स्थली है। इसलिए यहां पर आने का नियम पक्का रखिए। गुरुवार को आओ, रविवार को आओ, न्यूज़पेपर बनो, साप्ताहिक बनो, पाक्षिक बनो, मासिक बनो, जो बनो बनो, वरना मैं आऊं जब आना, बाकी मत आना, क्योंकि तुम मेरे हो, मेरे चेले हो। मेरे चेले कहां से आ गए? हम मंत्र कौन सा देते हैं? राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, रामचरण सच्चा गुरु देवे ये उपदेश, वो महाप्रभु का दिया हुआ मंत्र देते। हम तो निमित्त है, लेकिन हमारा मार्गदर्शन है। इसलिए मैं तमाम जिन्होंने भी दीक्षा ली है, कल दीक्षा दिवस में बहुत लोगों ने दीक्षा ली है, गुरु पूर्णिमा पे बहुत लोगों ने ली है, और 30 साल पहले भी कई लोगों ने दीक्षा ली है जिनका पता भी नहीं है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि रामचरण जी महाराज साक्षात भगवान, उनके प्रति अपनी निष्ठा विश्वास रखना, व्यक्ति की निष्ठा मत रखना। परमात्मा पर निष्ठा आस्था विश्वास रखना, व्यक्ति पर नहीं। ये तो निमित्त है, मार्गदर्शन है। शरीर नहीं पूजा जाता है, संस्कार गुणों की पूजा होती है। कृपाराम जी महाराज समर्थ गुरुदेव ने रामचंद्र जी महाराज की प्रबल परीक्षा ली, 15 दिन तक परीक्षा ली। खड़क की धार है। और दीक्षा निष्णात जब हो गए तो दिन भर जंगलों में, शमशानों में, निर्जन वनों में जाकर के दिन भर भजन करते, शाम समय के अनुसार आके प्रसाद पा लेते। और एक बार महाप्रभु रामचरण जी महाराज 3-4 दिन तक नहीं आए। गुरुदेव व्याकुल हो गए, शिष्य नया नया है, कहाँ गया होगा। अपने शिष्य, अन्य शिष्य को साथ लेकर ढूंढते हुए गए तो निर्जन वन में वृक्ष के नीचे बैठे महाप्रभु रामचरण जी महाराज समाधिस्थ, राम 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 राम, रोम रोम झुनकार झुनके, जैसे जंतर ताट ठुनके, माया अक्षर यहां मिलाया, रंग कार्य गन सिदाया। अद्भुत वचन में उत्प्रोत गुरुदेव कृपाराम जी महाराज ने कहा, अरे तुम यहां पर समय पर भोजन तो कर लिया करो, और भोजन न करने से शरीर दुर्बल हो जाएगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर धर्म की साधना करने के लिए साधन है, साधन है। इसलिए रामकृष्ण संप्रदाय में हठ योग नहीं, बहुत अच्छा संप्रदाय है, बहुत सीधा सरल संप्रदाय है, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, सीधी सादी बात है, राम नाम के प्रति निष्ठा आस्था रखना। जो लोग इसे हटाकर किसी और किसी में लगाते हैं वो संप्रदाय के साथ भी अन्याय, रामचंद्र जी महाराज के साथ भी अन्याय करते हैं। अपने विवेक बुद्धि की जरूरत नहीं, वस्तु तोल नहीं चेकर जब नहीं तोला सो काम,
एक मार्गदर्शन राम का बख्शिश कर दिया। इष्ट राम रमतीत आन को पुट दई है, पग नंगे गुरु दर्श दया की मुठ गई है। एक भक्ति का राम भक्ति का मार्गदर्शन प्रदान किया है। रामष्टेय संप्रदाय की सीधी एक चपड़ास है, जैसे मिलिट्री की एक ड्रेस होती है, वह एक ड्रेस मिलिट्री का जमान का है कि नहीं मुझे खाकी ड्रेस अच्छी नहीं लगती है, बेल्ट अच्छा नहीं लगता है, शूज अच्छे नहीं लगते, मेरी मर्जी जो पहनूंगा। तो मिलिट्री के कमांडो कहेंगे जाओ अपनी राधा को याद करो। वहां तो एक अनुशासन में एक उसमें रहना चाहिए। ये धर्म की मिलिट्री है जो महापुरुषों ने संचालित कर दिया। वो काले गोरे पीले ये सब स्वच्छंदतावाद है, स्वतंत्रतावाद में नहीं, स्वच्छंदतावाद है। गुरुजन सच्चा रास्ता बताए, सच्चा मार्गदर्शन दे तो चाहिए ही क्या। एक इष्ट राम, एक तिलक गोपी चंदन का, लाल तिलक नहीं रामष्टेय संप्रदाय में, काले पीले नीले तिलक नहीं, एक तिलक गोपी चंदन। क्यों? पातिव्रत्य धर्म का ये प्रतीक है, पातिव्रत धर्म का प्रतीक है गोपी चंदन। उद्धव जैसे ज्ञानी भगवान के इशारे पर जब पहुंचते हैं और गोपिकाओं को जब ज्ञान देना चाहते, तत्व ज्ञान की बात कहते हैं, उन्होंने एक बात कह दी उद्धव जी से, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं। और सुनो, अगर धर्मशाला में कोई यात्री आए और जगह ना हो, मैनेजर कह दे ना वैकेंसी, कोई जगह नहीं है, तो वो यात्री क्या करेगा? बोले वो राहगीर आगे जाएगा। तो उद्धव जी अगर आपका तत्व ज्ञान हमें सुनाने आए हो तो ले जाओ अपना तत्व ज्ञान अपने पास और आगे जाओ। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि न सुहाय, ये पातिव्रत्य धर्म है। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि न सुहाय, भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। हमारे श्याम सुंदर हमारे आंख के दरवाजे से हमारे प्रीतम हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। अब हमें तत्व ज्ञान नहीं चाहिए 5-25 का करो विचारा, जामे आत्म राम प्यारा, प्रेम को तेल सूरत की बाती, ब्रह्म की ज्योति अखंड दिन राती, ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें तो हमारे जिधर देखते उधर तू ही तू है, तू ही तू है। आओ, जिस उद्धव ने ज्ञान के अभिमान में भगवान को नहीं पहचाना, आज भक्ति की विनम्रता ने एक विलक्षण दर्शन करा दिया। अंगुली न्याय दर्शन, दर्शन अंगुली न्याय। उद्धव जानना चाहते हो? वो देखो, वो माखन लेकर के जा रहा, अंगुलीय निर्देश, अंगुली न्याय, वो देखो छा वो जा रहा है, वो कदम की झड़ पर बांसुरी बजा रहा है, और वो देखो कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक ताई छाछ, आहा ताई अहीर की छोरिया छचिया बरी छाछ पे नाच नचावे, वो देखो वो नाच रहा है, छाछ के लिए नाच रहा है, माखन के लिए मचल रहा है। जितनी लीलाएं थी अंगुली निर्देश से दर्शन करा दिए। उद्धव तो देख करके चकित हो गया, और जो उद्धव ब्रज रज में लौट नहीं लगाता है, आज ब्रजवासिनियों के चरणों में लौट गया, उनकी चरण रज लेकर के अपने माथे पर, दृष्टि पर, दिल पर, दिमाग पर स्पर्श कराते हैं। वंदे नंदव्ज स्त्री नाम पादरेणु वीक्षण सह याशाम हरिकथोपकीतम। धन्य है ये भक्ति मती देवियां, धन्य है। ऊधो सूदो हो गयो सुन गोपियन के बोल, वह ज्ञान बजाई डमडमे, यो प्रेम बजायो ढोल, ये प्रेम बजायो ढोल। ऐसा अंतरंग सत अनुराग था, ये सत्य अनुराग, सत अनुराग था। गोपी चंदन की सनातन काल सी परंपरा है। कुछ लोग कहते हैं अगम तिलक से आकृष्ट होता, आकर्षण होता। आकर्षण राम राम से होता है, भक्ति से होता है। रामष्टेय संप्रदाय में कोई तंत्र नहीं, कोई तांत्रिक, कोई और अन्य मार्गदर्शन नहीं, सीधा साधा। धन्य है मुनि चतुष्टय, वर्षों तक जिन्होंने धरती पर रह करके एक भक्ति का मार्गदर्शन दिया। एक ही रंग रंगियो यह डोरो,
रामकृष्ण संप्रदाय में 4 प्रकार के संत हैं। एक सर्वोच्च अवस्था होती विदेह राज की, जो केवल लज्जावरण करते विदेह, और यहाँ तक कि लज्जावरण भी नहीं हुआ है। ध्यानदास जी महाराज उदयपुर में महाराणा भीम सिंह जैन के सामने भिक्षा लेकर के खड़े हैं और वो नृत्य कर रहे हैं राम राम में, और प्रो थे। एक मुनि परंपरा, जो ये मुनि चतुष्टय, कबूतर रंग की चादर, कृष्ण रंग ब्लैक रंग की पंचकेसी खल का धारण या काली चादर पर मौन व्रत, ये संप्रदाय के अद्भुत विलक्षण। एक लाल चादर वाले त्यागी तपस्वी महात्मा हुआ करते थे, लाल चौक में जिनकी पंगत लगा करती थी, मुनि संतों के भी लाल चौक में शाहपुरा में, और एक गुलाबी कलर के संत। ये 4 क्वालिटियां रामकृष्ण संप्रदाय की है। वैसे रामकृष्ण संप्रदाय 4 शाहपुरा, खेड़ापा, रैन, सीथल नाम साम्य है। नाम साधना राम राम की है, कुछ परिवर्तन है। रामकृष्ण संप्रदाय की परंपरा अपनी एक दिव्य अलौकिक परंपरा है। जितने स्थान है राम द्वारा कहते, संतों को राम जी के पुकारते। यहां एक आचार्य परंपरा होती है, दूसरी नहीं। यावत जीवन एक इष्ट ग्रंथ अनुभववाणी, एक कम्बल जी महाराज के चरणों में अनन्य श्रद्धा निष्ठा आस्था से समर्पण, एक मंत्र गुरु मंत्र, कोई अलग नहीं होता। और वो महापुरुषों का बख्शिश किया हुआ, वो परंपराओं का। और 1 नंबर का माल है राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर से इस रामचंद्र सच्चा गुरु देवे ये उपदेश। सच्चाई का क्या प्रमाण पता है? चौड़े धड़े देते हैं गुरु मंत्र। 1 नंबर का माल है। 2 नंबर का माल हो तो एक एक को कमरे में बुला करके कान में बोल देंगे, काना मानो कुर्र तू चेला हम गुर। नहीं, सत्य उजागर है, राम उजागर है, अलौकिक है। और एक अनुशासन जो महापुरुषों ने प्रतिपादित कर दिया। नुगरा वो नहीं है जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया। वज्र नुगरा तो वह है जो दीक्षा लेने के बाद महापुरुषों के बताए हुए, सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर न चले, वह वज्र नुगरा है। व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाओं का स्थान नहीं हुआ करता। क्या सत्संगवाद का गंभीरतम महत्व है? गटर का जल भी गंगा का संग कर लेता है, लोग उसे भी गंगा कह करके पुकारते हैं, उसे भी गंगा कह करके पुकारते हैं। गंग मिल भयो गंग, लेकिन गंगा अगर गटर में मिल जाए तो उसे कोई गंगा कहेगा नहीं। इसलिए सत की ऊंची संगति से ऊंचे विचार, ऊंची भावना, ऊंचा व्यवहार, ऊंचा उद्देश्य और ऊंचा जीवन प्राप्त होता है। जैसे पारस के संग से लोहे में 5 परिवर्तन होता है। राम चरण पारस परसता, पंचगुण पलटिया जोई, वरण मौल मल कठोरता और लोहा कहे न कोई। पारस के स्पर्श से 5 परिवर्तन आता है। पहले तो वर्ण बदल जाता है, कंचन हो जाता है। मौल, लोहे की क्या कीमत और सोने की क्या कीमत है। मल, जंग नष्ट हो जाता है, विकार। कठोरता,
लोहा कठोर होता है, स्वर्ण कोमल होता है, कठोर नहीं होता। और लोहा कहे न कोई, नाम बदल जाता है। यूं रामचरण साधु संग अहं कर्म सब जाए, ऐसे ही संत का संग कर लिया, सत का संग कर लिया, तो अज्ञान जन्य सारे ही विकार और विकृति नष्ट हो जाएगी। जिस सुख के लिए सारा संसार दौड़ लगा रहा है, उसकी दौड़ केवल सत्संग तक पहुंच जाए तो जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम, हरि चर्चा शरणासनी रसना उचरी राम। क्या क्या सुख है सत्संग में। नयन सुख है, संत दर्शन, भक्त दर्शन, तीर्थ भूमि के दर्शन, समाधि के दर्शन, पुण्य श्लोकों के दर्शन, कानों से वाणी श्रवण, शास्त्र श्रवण, वेद उपनिषद श्रवण, अच्छी चर्चाएं श्रवण, और जीवान से चुपचाप बैठ के मन में राम 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 राम। ये त्रिवेणी का लाभ, ये अद्भुत प्रयाग लाभ सत्संग। नीतिकार कहते हैं, जाड्यम दियो हरति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति, चेत प्रसाद दीक्षुत नौति कीर्तिम, सतसंगति कथय किन्न करोति पुंसाम। जड़ता का बोध नहीं, जड़ता का निवारण भी होता है। जाड्यम दियो हरति वाचि सत्यम, सत्य वाणी का बोध जड़ता और चैतन्यता को प्राप्त करती। जो बुद्धि जड़ है वो चैतन्य के दर्शन करने का सामर्थ्य प्राप्त सत्संग के प्रताप से करती है। जाड्यम दियो हरति वाचि सत्यम। रामचरणी संतजन देवी ब्रह्म मिला है, बहुत करा देती। कैसे करा देती। ठगों का परिवार था और ठगों के परिवार में मरते मरते पिता ने अपने बच्चों से कहा, सुनो मैं दुनिया से जा रहा हूं, अंतिम श्वास के पहले मेरी अंतिम शिक्षा सुन लो, भूल करके सत्संग में मत जाना, संत की बात मत सुनना। अगर तुम सत्संग में जाओगे तो अपना कुल धर्म का जो ये परंपरा है, चोरी करने का काम, ये छूट जाएगा, तो भूखे मरना पड़ेगा। उनका ठीक है पिताजी, नहीं जाएंगे सत्संग में। पिता ने देह त्याग कर दिया, नहीं गए। एक दिन चोरी करने जा रहे थे। वो जब लड़का चोरी करने जा रहा था तो जहां से निकल रहे थे, पास में सत्संग हो रहा था, तो कान में अंगुली डाल ली। पिताजी ने कहा सत्संग नहीं सुनना, और चला जा रहा था, अंगुली कान में डाल के चला जा रहा था, और अचानक एक शूल बंबूल का बहुत कड़क मोटा सीधा अंदर पैर में घुसा, आर पार हो गया। अब वो लड़खड़ाया, गिर पड़ा। तो उसने एक हाथ से एक अंगुली कान में निकालना चाहा, नहीं निकला, तो दोनों हाथ से निकाला। इतने में महात्मा प्रवचन करके कह रहे थे कि देवताओं के छाया नहीं होती है, देवताओं के पसीना नहीं होता है, देवता में दिव्यता होती है, साधारण स्वार्थ की बात देवता लोग नहीं करते हैं, आदि आदि दिव्य गुणों की बात कर रहे थे। और वो जल्दी जल्दी करे, कांटा निकाल के कान में फिर चल गया, पर एक बात कान में पड़ गई, ना चाह के भी पड़ गई। अब पड़ गई तो आगे तो चल दी, हो तो ठीक है। अब ये बात भुलाए नहीं भूली जाती, दिमाग से हटाए नहीं हटती। कुछ दिन बीते होंगे, एक दिन राजा के 10 ऊंट पर खजाना धन माल जा रहा था। वो चोरों की बस्ती से निकला, ठगों की बस्ती से। तो मौका देकर के एक व्यक्ति ने पीछे से ऊंट की लगा कतार थी, रस्सी काट के एक ऊंट अपने बाड़े में रख लिया, और सारा धन रखकर मार करके अंदर गाड़ दिया।
राजा के पास पहुंचे तो कागज पहुंचा 10 ऊंट माल आया है, गिना तो 9 ऊंट। उनका ये क्या बात है, 10 ऊंट का कागज है, पहुंचे 9 ऊंट है, 1 ऊंट गया कहां? बड़े चिंतित हुए, कोई पता नहीं चला। अनुचरों ने, सीबीआई डिपार्टमेंट ने बहुत प्रयास किया, पता नहीं चला। दासी ने कहा, राजन आदेश हो तो मैं पता लगाऊं? बोले हाँ जरूर पता लगाओ। बोले ठीक है। वह मालन का रूप बना करके सब्जी फलादी लेकर के और ठगों की बस्ती में गई और फल बेचती जाती है, रोती जाती है। महिलाओं का स्वभाव है। पूछा क्यों रो रही, क्या बात है? अरे क्या बताऊं, मेरे पति बहुत बीमार हैं, भगवान के यहाँ जाने वाले हैं, क्या होगा मेरा समझ में नहीं आता। अरे तो डॉक्टर वैद्य को बताओ। बताया पर डॉक्टर वैद्य ने कहा कोई उपाय नहीं है, अगर कोई ताजे मरे हुए ऊंट का मांस दे दे तो काम हो सकता है। एक ने कहा सुन, कहना मत किसी को, मेरे यहाँ है, परसों ही ऊंट मारा है मेरे पति ने, पर बोलना मत, मिल जाएगा। उसने देख लिया, उसका घर और छापा लगा दिया, रंग करके हाथ छापा लगा दिया, ये घर है। चल दी। शाम को पति देवता उसके जब आए, अपने घर पे छापा देख के सोचा हो मतलब ये है दाल में काला। अपना घर पे छापा लगाया ना, अब छापा पड़ने वाला है, यानी पता लग गया, दिखता है कि यही घर है। उसने क्या किया, रात को वैसा का वैसा रंग घोल करके जितने ठगों की बस्ती के मकान थे सब पे छापे लगा दिए। अब उस दासी ने जाके कहा जाओ ठगों की बस्ती में, और जिस पर छापा लग रहा है वही मकान है, वहां ऊंट है। अब आए सीबीआई डिपार्टमेंट के लोग, राज कर्मचारी, तो देखे तो सब पे एक जैसे छापे लग रहे। अब सब पे एक जैसे लग रहे हैं तो ये तो मरण धर्मा इंसान है, मृत्यु को भी लौट जाना पड़ता है। आपने लुकमान वेदी का नाम सुना होगा, बहुत गजब के वेदी थे, मरे हुए को जिंदा करने का सामर्थ्य लुकमान वेदी में था। लेकिन लुकमान वेदी के लिए जब मौत आई, जब मौत को भेजा और लुकमान को लेने के लिए आई, तो लुकमान वेदी इतना चतुर चूड़ामणि था, उन्होंने 16 लुकमान बना दी, मूर्तियां 16 लुकमान, और एक के पीछे छिप गया। अब मूर्ति आती है, वो मृत्यु आई, देखी, घुमा फिरा, 16 एक जैसे दिखाई दिए। ये समझ में नहीं आई असली लुकमान है कौन। लौट गई वापस। वो लुकमान वेद जिसमें एक बार मृत्यु को भी लौटाने की ताकत थी, लौटा दिया। जाके कहा कि वहां आपने जो चित्र दिया, फोटो दिया, ऐसे तो 16 व्यक्ति हैं, किसको लाऊं? तब धर्मराज ने एक मंत्र पढ़ा, ब्रह्मा जी ने भी कान में मंत्र पढ़ा, और वह मंत्र लेकर के आई और चक्कर लगाई इधर से उधर। लुकमान छिपे हुए थे, पता चल गया। उनका वाह वाह, क्या स्टेच्यू बने हैं, क्या मूर्तियां बनाई है, धन्य है उस कारीगर को, उस चतुर शिल्पी की माता को, पिता को, वंश को धन्य है। मुंह बोलती हुई मूर्तियां है, अगर वो मिले तो उसका भावभीना स्वागत करना चाहिए, धन्य है उसको। और इतना कहना था और लुकमान प्रकट हो गया, ये मैंने बनाई है, मैंने बनाई है। मृत्यु ने धड़ दबोचा, बनाई किसने, मुझे क्या लेना देना, असली लुकमान का पता लगाना था, इसलिए पता लगा लिया। तो यहां तो ये मरण धर्मा थे, इन्हें क्या बोध होता, पता नहीं चल पाया। राजा ने दासी से कहा तुम्हारा गणित गलत, तीर खाली गया। उनका कोई बात नहीं, मैं जाती हूं। रात के अंधेरे में 2 दिन बाद एक खाती से नकली हाथ बनवाए 4, और जैसे देवी का रूप होता सारी चीज कवच वच बना करके, नकली शेर बना करके, और उस पर बैठ करके रात के अंधेरे में, और पहुंची बस्ती में देवी का रूप बना के। और कहा क्यों रे ठगों, मेरा नाम लेकर के दुनिया में ठगते रहते, कमाते खाते, मेरी पूजा नहीं, अर्चना नहीं, सेवा नहीं, कुछ नहीं, अब मैं तुम्हारा सत्यानाश करूंगी। घबराए सबके सब ठग परिवार,
और आके हाथ जोड़ गए, अरे हे कुल देवी जी, हे सती माता, हे माता जी, आप भूल गए, हम तो गलती हो गई, हम आगे को जो करेंगे आपकी सेवा करेंगे। और सब तैयार हो गए। वो व्यक्ति लौट के आया और उसने देखा ये सबको बोल रही है ना, ये सब लोग घबरा रहे। उसका ध्यान गया तो उसकी छाया पड़ रही थी और चेहरे पर पसीना आ रहा था। वो सीधा जाके कहा, माता जी मेरे घर पधारो, आपकी पूजा करूंगा, सम्मान करूंगा, सत्कार करूंगा, अच्छा सत्कार करूंगा। चली माता जी बनी हुई वो घर पे, और घर पे जाकर के उनको बिठाया, दरवाजा बंद किया और तलवार से मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि सत्संग में सुना था कि देवताओं की छाया नहीं होती है और पसीना नहीं आता। पता चल गया ये असली नहीं नकली है, इसलिए अंदर लाके मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने कहा ओ हो, एक दिन सत्संग की बात कान में पड़ी तो आज हम सबके प्राण बचे, धन बचा, जीवन बचा। और अगर ये बात न सुनी होती तो हम तो बिना मौत मारे जाते। एक दिन की सत्संग की बात से पूरी हमारी कॉलोनी, पूरी नगरी बच गई, बस्ती की रक्षा हो गई, हमारे धनमाल की रक्षा हो गई। अगर रोज सत्संग करेंगे तो हमारा जीवन कितना धन्य हो जाएगा, कितना कृतार्थ हो जाएगा जीवन। क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति वारणौ तरणे नौका। एक क्षण का सत्संग पिपीलिका चींटी फूल से करती है, फूल के साथ, तो वह भगवान के माथे पर पहुंच जाती है। एक क्षण का सत्संग रात दिन लोगों को मौत की घाट उतारने वाला, धनमाल छीनने वाला बाल्या भील एक बार संतों का संग करता, सप्तऋषियों का, महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। एक पल का सत्संग जीवन को कैसा परिवर्तित कर देता है। इसलिए सत्संगति सबसु भली, निति ही कीजिए जाए, रामचरणी संतजन देवे ब्रह्म मिलाए। संतों की सनिधि, संतों का संग जीवन में कहां से कहां पहुंचा देता है। आइए मैं आपको बतला रहा था, महाप्रभु रामचरण जी महाराज, गुरुदेव ने आदेश दिया भजन करें, सत है संग करें, पर शरीर के मध्य में। एक दिन था जब ढूंढत ढूंढत आइया नगर दांतड़ा माए। एक दिन था जो गुरु को, सदगुरु को ढूंढ रहे थे, और एक दिन ऐसा आया सदगुरु अपने शिष्य को ढूंढ रहे थे कि कहां गया है। ध्यान दीजिए, एक दिन ढूंढत ढूंढत आविया नगर दांतड़ा माए, और एक दिन ऐसा हुआ कि सदगुरु मसाल लेकर पहुंच गए रात के अंदर में। कहां है शिष्य मेरा? जंगलों में भजन कर रहा है। यह सदगुरु की कृपा, नाम दीक्षा का अनन्य प्रभाव, अलौकिकता। अब आपने आदेश प्राप्त कर लिया और अपने निर्जन भ्रमण करते जंगलों में, आसपास के क्षेत्र में कोई कुछ रखता, अब अवैध डायरेक्ट आश्रम पे पहुंचा देते। कृपाराम जी महाराज को पता चला, उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए किसी से याचना नहीं करनी और ना कुछ करना, राम ही राम रटीजिए, केवल नाम स्मरण करना है। आपने विश्वास दिलाया, ना मैंने मांगा, ना मैं मांगूंगा और ना संचय करूंगा। सदगुरु की कृपा हुई और वहां से फिर जाजपुर, शकरगढ़, बिगौद, ये जाजपुर के संत आए हैं, इनके क्षेत्र में सी महाराज को विराजे। सावेर के पास सदारा गांव है, सी महाराज विराजे। एक बार बिगोद में भी पदार्पण हुआ। एक बार बिगोद आए मुरारी, हर्ष भयो, जय जयकार करे नर नारी। अद्भुत उनका प्रभाव, चमत्कार रहा। सदारा के शमशान में निवास कर रहे थे, वैराग्य भूमि पर, शमशान पर भजन किया। और संयोग से रंगलाल जाट के इकलौता बेटा चतरा जाट
बहुत छोटी अवस्था में, मात्र 16 साल की अवस्था में भगवान को प्यारा हो गया। अर्थी को लेकर आए, बहुत भयंकर लोग रो रहे थे, छाती माथा कूट रहे थे, दुख हो रहा था। श्री महाराज के मन में करुणा आई, पूछा भाई क्या बात है। उन्होंने कहा कि ये रंगलाल जाट का बेटा है, चतरा जाट नाम है, छोटी उम्र में चला गया, यही सहारा था परिवार का और कोई सहारा भी नहीं था। श्री महाराज के अंतःकरण में भजन अवस्था में छकी दृष्टि जापे पड़ी तो रोम रोम छक जात। आपने कहा अर्थी को उतारो। अर्थी को उतारा, बंधन खोला और देखा तो छोटी उम्र, बड़ी करुणा आई। अरे ये उम्र भजन करने की, दुनिया से जाने की नहीं है, और आपने अपने आराध्य का नाम लेकर और राम राम कहकर जो ही माथे पे हाथ रखा और सोया हुआ व्यक्ति उठ जाता है, आंखें खुली और उठ करके बैठ गया चतरा जाट। जितने लोग थे देखकर चकित हो गए। महाप्रभु का जय जयकार हुआ। बोलिए स्वामी जय श्री रामचरण जी। अद्भुत सूता जन्म अनेक का सदगुरु दिया जगाए। रामचरण सपना तना सभी दुख गया बिलाए। पिता रंगलाल जाट ने कहा गुरुदेव ये दुनिया से जा चुका है, ये तो मर चुका, हमारा बेटा नहीं है, यह आज से आपका ही है, आप इस पे कृपा करें, आपने प्राण दान दिया है, यह आपका ही है। महापुरुषों ने पावन कृपा की, भक्ति का पावन प्रसाद दिया। संतों की सन्निधि जीवन में कैसा परिवर्तन करती है। जाको उत्तम भाग है सो पावे साधु संग, साध सदा निस्वार्थी देवे धर्म अभंग, देवे धर्म अभंग भंगता को नहीं भाई, मेटे शोक अनेक लोग अपने ले जाई। रामचरण ये निज धर्म सदा उतंग, जाको उत्तम भाग है सो पावे साधु संग। जिनका सौभाग्य होता है वह संत की सनिधि सत्संग की उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए, सत्संग का अर्थ है सत का बोध होना। शायद ईश्वर ने दिलाया होगा, जिस दिन सत का बोध हो जाएगा असत का रोना मिट जाएगा, असत से अनाशक्ति अपने आप हो जाएगी। एक महिला बार बार अपने पति से कहती थी कि करम फूटे मेरे, मेरे माँ बाप अंधे, तुम्हारे पल्ले बांधी। अरे पड़ोसिन को देखो कैसे सोने चांदी से लत करके जलती है, अरे शादी के बाद एक अंगूठी तक लाके नहीं दी, धिक्कार है। सुनो आज कान खोल के, एक नारी को जितने आभूषण चाहिए उतने लाकर अगर नहीं दिए तो जैसे सूर्य अस्ताचल की यात्रा कर लेता है, ऐसा मैं भी अस्ताचल की यात्रा कर लूंगी, संसार से विदा हो जाऊंगी और तुम्हारे माथे कुएं में गिर के मर जाऊंगी। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है मैं मर जाऊंगी। वो तो मरेगी जब मरेगी, पति तो पहले ही मर रहा है। ठीक है, कोशिश करता हूं। सुबह उठ के चला, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बज गई, 4 बज गई शाम की। कहाँ से लाए? बहु समझाया, तेते पैर फसारिए जेते लंबी चादर होए, लेकिन कोई उपाय समझ में नहीं आया। 5 बज गई, 6 बज गई। उदास निराश सोचने लगा वो मरेगी जब मरेगी मैं ही मर जाऊं तो बहुत अच्छा, क्या मुंह लेकर के जाऊं, पत्नी कहेगी आगे लाए कुछ, जब कुछ नहीं देखेगी वो मेरे माथे मर जाएगी, पत्नी हत्या मेरे माथे लगेगी, इसे मर जाना अच्छा है। इतने में शांत दांत महापुरुष महात्मा नाम लिहारी भगवत भजन करते हुए उधर से निकले। सहज में आपने उनको प्रणाम अभिवादन कर लिया। संत का स्वभाव है, पूछ लेते हैं भाई क्यों दुखी हो, क्या कारण है, क्या वजह है। वो चेहरा देख करके भागते हैं। भूत भविष्य वर्तमान संत सब है प्रमाण, नाम के लिए हरि जन राम ही समान है। पूछ लिया, इन्होंने सच में बता दिया ऐसी ऐसी बात है। अब दिल कहता कि मर जाऊं तो बहुत अच्छा। महात्मा ने कान में एक मंत्र पढ़ा, मरना समस्या का समाधान नहीं, मंत्र पढ़ा और मंत्र सुनते ही 2 हाथ उछल पड़े। श्रीमान जी महात्मा तो चल दिए,
और ये शाम सूर्य अस्ताचल की यात्रा करे उसके पहले पहले तो घर आ गए पोटली भर के लेकर के और कहा ले मरमत। देखा उनको हो गजब आनंद का विषय, क्या चमकता हुआ बोर, क्या चमकती चूड़ियां, क्या चमकता हुआ हार, क्या चमकते हुए पायजाब और पहन करके जो कांच में देखा ओ हो नगर सेठानी भी पानी भरती है ऐसा सुंदर चमकता हुआ ये सारे आभूषण। अब तो फूली नहीं समाई। अब आप संसार के अंदर लोगों को आज दुनिया किस में डूब रही है, दूरदर्शन में और प्रदर्शन में। या तो दूरदर्शन में डूब रही है या प्रदर्शन में डूब रही है, दर्शन से कोसों दूर हो रही है। दर्शन में तो बड़ा दुख होता है, टाइम ही नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, काम कोड़ी का नहीं है। तो स्वभाव है महिलाओं को अपने चीजों को बताने का, सबको बार बार बताएं। एक बार सारी आभूषण बांध करके रखे, स्नान करने के लिए गई और एक मन चला पूरी की पूरी वो आभूषण की पोटली लेकर के भाग गया। स्नान करके आई, भोजन बनाने में लगी, अचानक याद आई अरे मेरे आभूषण का, और देखा तो चप्पा चप्पा छान लिया, नहीं मिले। अब नहीं मिले तो फूट फूट के रोने लगी, इतनी रोई फूट फूट के, घर के लोग इकट्ठे हो गए, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, क्या हो गया, हो क्या गया। अरे बोले क्या क्या हो गया, इतने मुश्किल से मेरे पति इतने सुंदर आभूषण ले गए, सब के सब चले गए। रो रही है, 3 घंटे हो गए और इतने में पति देवता आए, देखा भीड़ लग रही है, फुट फुट के रो रही है, सुबह सुबह करके सिसकियाँ मार रही है। पूछा हुआ क्या, बोले मेरे कर्म फुट गए, मैंने आपको इतना परेशान किया, पता नहीं कैसे क्या 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 करके, क्या पापड़ बेल करके, क्या दुख देखकर आप इतने सारे आभूषण चमकते हुए लेकर के आए, और पता नहीं कोई मन चला ले गया, हाय हाय मैं तो मर गई, डूब गई, धरती फट जाए तो समा जाऊं। लगी फुट फुट के रोने। और पति जो जो वो रोती थी, पति हंसते थे। और कहा मैं तो रो रही हूं, आप हंस क्यों रहे हो। तो बोले क्या करूं, तू रोए तो मैं भी रोऊं क्या, रोने में भी साथ देना पड़ेगा। पति ने कहा मेरे हंसने का कारण जानोगी तो तुम्हारा रोना सदा के लिए बंद हो जाएगा। तुम रो क्यों रही हो। बोले नहीं रो तो क्या करूं, इतने अनमोल आभूषण मन चला लेके चला गया, नहीं रो तो क्या करूं। लगी रोने, पति लगा हंसने जोर से। बोले आप हंस क्यों रही है, बताओ। बोले बताऊं। बोले हाँ। बोले बताऊं सच। बोले हाँ। बोले तू जिसके लिए रो रही है ना, जितने आभूषण थे ना वो सब आर्टिफिशियल थे, इमिटेशन माल लाया था, हर माल 100 रुपए का। महात्मा ने कहा मरमत, उसको आभूषण से मोहब्बत है, आर्टिफिशियल ले जा तो अभी तो कम से कम देख करके खुश हो जाएगी, इतने सारे आभूषण है। वो सब नकली था, नकली असली नहीं था। बोले क्या नकली, अरे तो पहले कहना था काय को 3 घंटे मेरे कर्म फोड़े। देखो सत का बोध हो गया, असत का रोना छूट गया। जिस दिन ये शरीर के सुख सच्चे हैं ये मान करके जिंदगी भर रोते हो, पर जिस दिन पता चल जाएगा नहीं आत्मा का संग ही सच्चा है, उस दिन शरीर के सारे सुख दुख समाप्त हो जाएंगे, जीवन पवित्र बन जाएगा। जो सुखे सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम, हरि चर्चा सुना सुनई रसना उचरे राम, रसना उचरे राम नहीं कोई धोखा धंधा, साधुष्टावे जगत काट आशा का फंदा, रामचर आनंदती निर्भय आठो याम, जो सुखे सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम। इसलिए सुख राम राम के पावन स्मरण में है। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम नाम 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 राम 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 नाम 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 नाम